बच्चों अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने वो है टू फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर, मतलब वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों मैं आपको सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल आप डिस्कस करेंगे तो जब तक बच्चे को पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना नहीं आता वो क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। हर क्वेश्चन में जहां भी आप पोटेंशियल निकालेंगे वहां पर आपको ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप बहुत अच्छे से देखेंगे और जिस बच्चे को ग्रेडियंट निकालना आएगा वो क्वेश्चन को अप्रोच कर लेगा लास्ट तक। तो हमें ग्रेडियंट निकालना हर हाल में सीखना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये वायर लिया पोटेंशियोमीटर ए बी जिसका जो लेंथ है वो एल कंसीडर किया मैंने। बहुत अच्छे से सीखेंगे आप इसको। एल इसका लेंथ है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ स्मॉल ई रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है। इस सेल को ड्राइविंग सेल बोलते हैं, मेन सेल बोलते हैं, मेन बैटरी बोलते हैं। दिस इज ड्राइविंग सेल। करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में हमने एमीटर को जोड़ दिया। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यू ऑल नो, एंड द आइडियल एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। ऑन ऑफ के लिए मैंने की को लगाया। एमीटर और की दोनों रेजिस्टेंस लेस मान के चल रहे हैं और जो ये वायर है ये भी रेजिस्टेंस लेस है। और जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो मैंने आर नोट कंसिडर किया। व्हाट इज आर नोट? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। अब देखो ये ए बी लेंथ एल है, आर एच रियोस्टेट का मतलब होता है मेरे बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस। जहां पर हम आर की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको चेंज करने से इस सर्किट में करंट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस वायर का के निकालना है, ठीक है। अब के कैसे निकालते हैं देखो, मैंने इसका प्रिंसिपल डिस्कस किया था। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने? फार ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी टू एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और मैंने लिखा था बच्चों V is equal to K into L। हमें ये K फाइंड आउट करना है। हर क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए K चाहिएगा आपको। तो क्या डायग्राम समझ में आ गया? वायर लिया, इस सेल को हमेशा बोलते हैं ड्राइविंग सेल, ठीक है। ये ईएमएफ नोन होगा आपको, नोन पता होगा आपको। एमीटर का रेजिस्टेंस 0, K का रेजिस्टेंस 0 और इस RH को। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं बच्चों ध्यान से देखेंगे, क्लोज करते हैं सर्किट में करंट आ गया। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? बच्चों करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये देखो क्लियर। इस वायर का रेजिस्टेंस क्या लिखा? आर नोट। पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर नोट प्लस आर एच। इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसका 0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के चल रहा हूं तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल जो रेजिस्टेंस वो कितना हो गया? वायर का रेजिस्टेंस R1 प्लस RH। अब करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालें? I क्या होता है? V बाई R। अब पोटेंशियल कितना अप्लाई किया आपने? स्मॉल ई। स्मॉल ई को क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल हुज ईएमएफ इज नोन। E बाई R। R कितना हो गया सर्किट का बताओ? R1 प्लस R2। तो इसको कैसे लिखूं मैं? R नोट वायर का रेजिस्टेंस है प्लस RH। RH किसका है? जो आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। क्या निकाला सबसे पहले? हर क्वेश्चन में हर न्यूमेरिकल में पहले आई निकालना है। E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब आप देखो जैसे करंट, जैसे इसको चेंज करेंगे करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम आई निकालेंगे, E बाई R नोट प्लस RH, क्लियर। अब हम वायर में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। किस वायर में? AB में, जिसका लेंथ AB का लेंथ कितना है? L। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कंप्लीट वायर V इज इक्वल टू IR। तो I इंटू R क्या हो गया? R नोट। I आपने निकाल लिया बच्चों, कितना है बोलो? E R नोट प्लस RH। ये तो था बच्चों V इंटू क्या आ गया? R नोट। बच्चों ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा वायर के अक्रॉस, ठीक है। अब हमें वायर का की निकालना था तो हमने तो आपको टिप्स पे पढ़ाया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के क्या होता है आप बताओ? V बाई एल। एल टोटल लेंथ,
एल इज द टोटल लेंथ। इस वायर का क्या निकालना है क्रॉस द वायर, एल। वी आपने निकाल लिया वायर का, देखो कितना है बच्चों, इज इक्वल टू ई आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट प्लस आर एच इंटू क्या हो गया 1/L। क्लियर। अब हमने ये बोला कि आपको फाइंड आउट करना आ गया बहुत अच्छे से, के की वैल्यू हर जगह बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो के कैसे निकालेंगे, ई आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट प्लस आर एच इंटू क्या होगा 1/L। क्लियर हो गया बिल्कुल। क्या करेंगे, सबसे पहले आई निकालेंगे, आई निकालने के बाद वायर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे आई इंटू आर नोट वायर के अक्रॉस। फिर वायर का के निकालना है, के बाई एल। के इंडिपेंडेंट रहेगा बच्चों, के कभी भी चेंज नहीं रहेगा। मान लो सपोज करो इतने पोर्शन का जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, के ही रहेगा। इतने का क्या रहेगा, के इंडिपेंडेंट है। वायर का के क्या रहेगा कांस्टेंट, कितना, हाउ मच, ई आर नोट। ड्राइविंग सेल का ईएमएफ ई नोन हो गया हमेशा, आर नोट वायर का रेजिस्टेंस, आर एच दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर 1/L टोटल लेंथ ऑफ वायर। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इस वायर की इस लेंथ के अंदर ना आप पोटेंशियल निकालिए L लेंथ में। मैंने आपको पढ़ाया था अगर यहां पर जो पोटेंशियल है तो यहां 0 मान ले तो हमने पढ़ाया था, बट यहां पे RH भी आ गया है। अब हमें L लेंथ में निकालना है, तो आप बताइए मैंने प्रिंसिपल क्या पढ़ाया था, जितनी लेंथ में निकालना हो V क्या होता है, K इंटू जितनी लेंथ में निकालना है। लेंथ कितना हो गया, जितनी में निकाल रहे हो आप L। तो मेरे बच्चों K की वैल्यू की नीड हुई कि नहीं हुई, K बोलो, ई आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट प्लस आर एच इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। बच्चों कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप इस फॉर्मूले से। आपको जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जब भी आपको के निकालना है, ये मेथड यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सेल की ईएमएफ निकालना दिखा। मैंने बोला कि हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता, तो हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम उस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं बच्चों, ये एप्लीकेशन मान लीजिए, जब एक सेल का ईएमएफ आ गया तो कंपेयर तो हम कर ही लेंगे। इसी को मैं चेंज कर दूं, की निकालना आ गया, पोटेंशियल निकालना आ गया। फॉर्मूलाज क्लियर, क्या बोलूं, रिपीट करूं, ई आर नोट अपॉन आर नोट प्लस आर एच इंटू 1/L। और जितनी लेंथ में निकालना है V इज इक्वल टू के को पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना मैंने सिखा दिया आपको। हर हाल में बच्चों के निकालना आना चाहिए क्वेश्चन के लिए, और V इज इक्वल टू के इंटू एल। मेरे ओपिनियन में बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि यहीं से लिख दूं, टू फाइंड द, क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल। क्या निकालूं बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल। कुछ चेंज नहीं करेंगे, देखो बस समझ में आना चाहिए। टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब हमें उस सेल का ईएमएफ पता नहीं, हमारे लिए अननोन है। कैसा है, अननोन ईएमएफ, मुझे पता ही नहीं उसका ईएमएफ क्या है, बट आपको फाइंड आउट करना है इस एप्लीकेशन से। किससे, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो क्या करूं बच्चों, मैं उस सेल को कनेक्ट करूं जिस सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है। कहां पे कनेक्ट करना है, देखें आप लोग, ये देखें मैंने क्या किया, यहां पे एक सेल को कनेक्ट किया। ये सेल है बच्चों, इसका ईएमएफ मुझे नहीं पता, मुझे इसका ईएमएफ हमने मान लिया ई है, ठीक है। और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर को जोकी से जोड़ दिया। किससे कनेक्ट किया, जोकी से। बच्चों इसमें जो माइंड में याद रखना है, आपको सेट रखना है, एक तो ये याद रखेंगे जब भी आप ये चीज फाइंड आउट करें, ये जो ड्राइविंग सेल है इसका ईएमएफ हमेशा जिस सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हो या जिस सेल की ईएमएफ आप निकाल रहे हो उससे हमेशा ये ज्यादा होनी चाहिए इससे। इसका मीनिंग ये है, अगर ड्राइविंग सेल का ईएमएफ कम हुआ और इसका ईएमएफ ज्यादा हुआ तो कभी भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी ही नहीं। और इसका जो मेथड है जो मैं यूज करूंगा उसको बोलते हैं नल पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं, नल मेथड। नल का मतलब बच्चों
हम उस लेंथ को मानते जब इस गैलेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है ना वो जीरो हो, मतलब इसमें जीरो करंट आना चाहिए जब भी बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। नल पॉइंट मेथड बोलते हैं इसको। देखो ये अभी मैं बताऊंगा आपको आईजी के बारे में। मैंने क्या बोला, जिस सेल की ईएमएफ निकालनी है, ऊपर वाला सर्किट नो चेंज, ओनली कनेक्ट द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी डिटरमाइंड। हमने सेल को कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ अननोन है, मुझे नहीं पता क्या है, और ये गैलेनोमीटर है। गैलेनोमीटर क्यों यूज किया? गैलेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा बच्चों, इस सर्किट में करंट आया या नहीं आया। हम उस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे जहां गैलेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होती है, इसीलिए इस मेथड को नल मेथड बोलते हैं, नल पॉइंट मेथड बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं, राइट। अब मैंने क्या किया, इसके लिए दो चीजें आप माइंड में रखेंगे। बच्चा जब ये सेल को कनेक्ट करे तो क्या एरर कर सकता है? हो सकता है वो इस सेल को ये वाला टर्मिनल नेगेटिव ले और ये वाला पॉजिटिव ले, तो कभी भी इस पे बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी बच्चों। क्या बोला मैंने? अगर उसने इस सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, ये पॉजिटिव, तो नल पॉइंट नल मेथड नहीं आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन जीरो आएगी ही नहीं। पहला एरर क्या कर सकता है, इस ए पॉइंट से जीरो एंड से दोनों सेल्स का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस सेल का ईएमएफ हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज नल पॉइंट नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन इन द गैलेनोमीटर नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? जब इसका ईएमएफ कम हो, इसका ज्यादा हो, तो इसका मतलब इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कम हो गया, और इसका जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो गया, तो इसके ऊपर नल डिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है? क्योंकि इसका पोटेंशियल तो कम है और इसका ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? इस सेल का हमेशा इससे ज्यादा होगा। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस क्वेश्चंस करते टाइम करेंगे। सिर्फ एक बात याद रखनी है, दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट होना चाहिए, इस सेल का ईएमएफ हमेशा इससे ज्यादा। जिस सेल का ईएमएफ आप कंपेयर करोगे, जिस सेल का ईएमएफ आप निकालोगे, उस सेल का ईएमएफ हमेशा इससे कम होना चाहिए, और दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज कनेक्टेड टू जीरो एंड या ए एंड। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला, इस सेल का ईएमएफ निकालना, मुझे नहीं पता, तो मैंने सिंपल एक लाइन बोला, कनेक्ट द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी डिटरमाइंड। तो हमने सेल को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ए से, नेगेटिव टर्मिनल एक एंड गैलेनोमीटर से, और गैलेनोमीटर का दूसरा एंड बच्चों जोकी से। ठीक है, अब क्या करूं मैं, देखो मैंने कहा सेल को कनेक्ट करूं, नाउ मूव द जोकी ओवर द वायर फ्रॉम ए टू बी। अब बेटा जोकी को आप ए से बी तक ऐसे टच करते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इस गैलेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो होगा। क्या डिफ्लेक्शन होगा? जीरो। ध्यान से देखें, कनेक्ट द सेल, सेल को कनेक्ट किया, whose EMF is to be determined and obtain the balancing length by moving the jockey over the wire from A to B। रब नहीं करना, टच करना है। जैसे आप टच करते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इस गैलेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा, मतलब नल डिफ्लेक्शन। उस इंस्टेंट पे हमने मान लिया जब जोकी को मैंने यहां पे टच किया, ठीक है, इस पॉइंट को जे मान लिया, जब जोकी को मैंने जे पॉइंट पे टच किया तो इसमें डिफ्लेक्शन जीरो था, और उस लेंथ को हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, और वो लेंथ हमने मान लिया एल आ गया। कितना आ गया? एल। तो आप बताएंगे जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है, इट मींस इसमें डिफ्लेक्शन जीरो कब हुआ? इसका मतलब इस पूरी आर्म में यहां से लेके और यहां तक करंट क्या है? जीरो है ना। नल डिफ्लेक्शन तो तभी आएगा इसमें जब ए, ई, जी और जे में करंट क्या हो? जीरो। जब इसमें जीरो है, करंट सर्किट में जीरो कब होता है? अब आप बताइए, इसका पोटेंशियल मान लीजिए इसका ई है और इसका जीरो है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? ये एंड ई है तो ये भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो मतलब जब ये सेल करंट जीरो ड्रॉ करेगी, जब ये डिफ्लेक्शन जीरो शो करेगा, इसका मतलब इसका टर्मिनल वोल्टेज और इस वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे आप, इस लाइन को क्लियर करना है बिल्कुल। मैंने क्या कहा, जब ये जोकी को जे पे टच किया तो इसमें डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, इसका मतलब ए, ई, जी और जे इस आर्म में करंट क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब करंट जीरो कब होता है? जब दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो। जब दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो, इट मींस करंट उसमें क्या हो गया? इस वायर में करंट क्या हो गया? जीरो। अगर मैं आपसे ये बोल दूं यहां पर ईएमएफ, यहां पर पोटेंशियल ई है और यहां पर जीरो है, इसका मतलब
इसमें भी क्या हुआ भाई, इस पे ई, और यहां जैसे मैं बोल दूं बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने बोला इस पर ईएमएफ ई है, तो इसका जे पॉइंट का पोटेंशियल 0। अब आप देखेंगे इस पॉइंट पे ईएमएफ कितना हुआ ई, इस पॉइंट पे भी क्या होगी 0, तो मतलब इसका ईएमएफ इस वायर के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए कि नहीं, और वायर में पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, V। तो E को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, V, और V क्या होता है वायर में, प्रिंसिपल क्या कहता है, K इंटू एल। अब K तो बच्चों मैंने निकालना सिखाया आपको, क्या होता है K बताओ, E आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट प्लस आर एच इंटू एल बाई एल। याद है ना, पहले करंट निकाल लेंगे आप, करंट कितना आया था बताएं, E बाई आर नोट प्लस आर एच, ये फिर हमने V निकाला वायर का, E आर नोट अपॉन आर नोट प्लस आर एच, फिर वायर का K निकालते थे कैसे, V बाई एल, और V क्या होता है K इंटू एल। तो बच्चों EMF निकालना आया पक्का। एक और तरीका बताता हूं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जब डिफ्लेक्शन 0 हो तो इसका टर्मिनल वोल्टेज इसके पोटेंशियल के बराबर हुआ, अगर ये भी क्लियर नहीं है तो मैं किरचॉफ्स लॉ लगा देता हूं। देखिए अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों, हम किरचॉफ्स लॉ लगा के समझाते हैं, अगर इसमें भी कहीं डाउट रह गए हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। ए लगाइए, ए ई जी जे और ए, हम किरचॉफ्स लॉ पे चले, ए से ई प्लस आ गया तो माइनस ए, चलो आगे चलो, आई इंटू आर, आई डी तो 0 है तो इसका 0। अब जे से ए करंट आएगा, ए से जे, और हम जा रहे जे से ए, तो प्लस या माइनस बोलो क्या आएगा, करंट आएगा ए से जे, करंट तो यू जा रहा है, और हम जा रहे हैं जे से, तो पोटेंशियल डिफरेंस के आगे प्लस का साइन आ गया, वी ए जे इज इक्वल टू 0। तो V इंटू ए जे ईएमएफ के बराबर आया कि नहीं आया, और V क्या होता है प्रिंसिपल से, K इंटू एल इज इक्वल टू ई। तो आप बताएं K की वैल्यू तो आप लोगों को टिप्स से होनी चाहिए, ई आर नोट अपॉन आर नोट प्लस आर एच इंटू ऊपर ये एल है अपॉन क्या होता है एल, ईएमएफ निकालना आ गया। दो स्टेप बच्चों, सेल को कनेक्ट करो जिसका ईएमएफ डिटरमाइन करना है, जोकि को मूव करो ओवर द वायर, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये डिफ्लेक्शन 0 होगी, इसलिए इसको नल पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आएगा, इस एंड का पोटेंशियल और इस एंड का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, ईएमएफ ई के बराबर होगा, और ई किसके बराबर होगा, के इंटू एल। अगर ये चीज क्लियर नहीं हो तो आप किरचॉफ लॉ लगा लो, ई यहां से यहां गए, प्लस का है तो माइनस ई, यहां पर आई इंटू आर 0 क्योंकि आई 0 है, जे से करंट आ रहा है ए से जे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वायर में, V is equal to KL, तो हमने KL के बराबर रखा। बच्चों दिस इज द मेथड टू फाइंड द EMF ऑफ सेल। हमें जिसका EMF नहीं पता तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, EMF किसके बराबर होगा, K इंटू एल। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में कंसीडर करूं, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाता हूं पहले आपको ना, देखो आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन और देखो आप लोग, इस पे अच्छा क्वेश्चन भी बना है। न्यूमेरिकल और कंसीडर करते हैं, देखें आप लोग।